नमस्ते क्लास 10th। लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने टेस्ट दिया था। हम बहुत एक्सपेक्टेड थे कि यू पीपल कैन गेट 100% स्कोर, फिर भी 1-2 नंबर कट गए। कोई बात नहीं, टेक्निकल फॉल्ट भी समझ सकते हैं हम। रिजल्ट हमने आपको भेज दिया है। आज मंडे है और अगले मंडे से कुछ भी हो जाए क्लास चलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट मंडे हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, अपने अपने बैच के टाइमिंग में आएंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक। और जो हम चैप्टर्स करा रहे हैं इन दौरान, पूरा प्लानिंग था कि आपको ये सब पूरा मेरा पहले से प्लान था ही कि ये सभी चैप्टर को वीडियोस बनाकर ही दिए जाएंगे, ठीक। नियति को कुछ और मंजूर था तो वीडियो बनवा ही दिया बाकायदा खाली समय में। पहले कहा गया, प्लान किए थे कि एक्स्ट्रा काम करके आपको ये सब दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको नहीं आने वाले हैं ये चैप्टर भी, शायद आपके सिलेबस से बाहर है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप और हम हमेशा रोज़ आधा घंटा का कम्युनिकेशन कर सकें, एक सप्ताह और साथ में चलिए, ठीक है। प्रयास करते हैं ये चैप्टर भी हम चाहे तो एक दिन में पढ़ा कर ख़त्म कर सकते हैं, बहुत आसान भी है, ठीक। और आपको भी एक लर्निंग होना चाहिए। आप इस वीडियो के स्पीड को 1.5, 1.75 अगर समझ में आ रहा है तो 2 डबल के स्पीड से देखिए, टाइम भी आपका कम लगेगा। और इस चैप्टर को करने के लिए ना ही आपको कुछ पढ़ना है, ना पहले पढ़ के आइए ना बाद में पढ़िए, जितना बता दिया जाता है उतना रखिए, नोट्स बना लीजिए, काफ़ी है, ठीक। हम पूरा प्रयास करेंगे कि छोटा सा स्टोरी के रूप में नरेट करते चले जाएं, आसान से आसान भाषा में, क्योंकि इसमें साइंस जैसा कुछ नहीं है। आपको साइंस नहीं पढ़ना है इसमें, आपको बस बताना है कि चीज़ें क्या हैं, बस, ठीक। तो जो बच्चे नंबर लाए हैं उनको टॉप 10 का, टॉप 20 तक का रिजल्ट हम आपको भेज चुके हैं। बच्चों की संख्या थोड़ी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए एग्ज़ाम्स में, फिर भी 50-60 बच्चों करीब में, 60 बच्चों करीब में एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, वेरी गुड, ठीक है। और इन जनरल वही बच्चे दिख रहे हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि, ऐसा तो है कि बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ ही रहे हैं, ठीक। एक बच्चे को बड़ा परेशानी हो गया कि सर सब लोग पढ़ ले रहे हैं आपसे, पढ़ने दो दोस्त, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है मौसम। देख रहे हो अपने यहाँ का मौसम, मजाक, मैनेजमेंट करना है ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो हमें नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को थोड़ा तोड़ के देखें और कुछ जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या बताता है हमें। तो शब्द है रिसोर्स हमारे पास। फर्स्ट टाइम रिसोर्स वर्ड हम लोगों ने सुना था क्लास 9th में, फूड इम्प्रूवमेंट में रिसोर्स के नाम सुने थे हम लोग। यहाँ पर भी सुनने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज रिसोर्स, क्या ही हो जाता है रिसोर्स। तो समथिंग चलेगा, है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला लैंग्वेज, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड, ऐसा कुछ जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली फॉर ह्यूमन बीइंग, हम लोग अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर वेरी सेल्फिश, हम लोग अपनी ही बात कर लेते हैं, किसी और का तो जानते भी नहीं है। किसी और को फायदा भी हो रहा हो तो उससे हम लोग को लगता है कि हम लोग का नुकसान हो रहा है। ऐसा ही कुछ कमेंट में था बात। तो दिस इज समथिंग, ठीक है, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है, फॉर द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्स। कुछ भी हो सकता है। वर्ड है नेचुरल। अगर दैट समथिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, अगर नेचर से हमें मिल जाए तो उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। कितना भारी टफ डेफिनेशन, ठीक है। तो हाँ, सत्य नेचर के अलावा भी कहीं और से मिल सकता है क्या आपको कुछ भी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, ये मार्कर है, ये नेचर में किसी पेड़ पे नहीं फरा हुआ था कि तोड़ के लेके चले आए हम, इसे हम तो कंपनी ने बना कर दिया है। तो कह सकते हैं दिस इज़ नॉट डायरेक्टली बिलोंग्स टू नेचुरल रिसोर्स, बट इनडायरेक्टली बात करें, अर्थ पर कुछ भी है, इवन ये भी है, प्लास्टिक भी है, दैट इज़ मेड अप बाई फैक्ट्री, ह्यूमन बीइंग। उसका भी रॉ मटेरियल तो आप नेचर से ही लिए होंगे,
बेसिकली एवरीथिंग इज नेचुरल, एवरीथिंग। हाँ, किसी में कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन बीइंग ने दिमाग लगा दिया है, उसके फॉर्म्स को काफ़ी चेंज कर दिया, बट अल्टीमेटली दैट रिसोर्स वाज फ्रॉम नेचर। उतना डीप डिस्कशन नहीं करता है, क्लास 10th में कितना डीप डिस्कशन करेगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा बात कर लेते हैं। नेचर से मिलने वाले रिसोर्स को कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। जो कुछ बुक में पढ़ना है आपको, फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको, वाटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको, वाइल्ड लाइफ नहीं पढ़ना है, लिख देते हैं दीज आर योर नेचुरल रिसोर्सेस। पढ़े हुए हैं, पानी है, वाटर है, लैंड है, एयर है, एवरीथिंग इज योर नेचुरल रिसोर्स, जिसका हम लोग यूज करते हैं, बड़ी धड़ल्ले से यूज करते हैं। ओके, ठीक है। आप चाहें तो फर्दर इसे बांट सकते हैं कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर रीनेबल और सम आर नॉन रीनेबल। बांट सकते हैं कि कोई एग्जॉस्टेबल है और कोई इनएग्जॉस्टेबल, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्स हमारे पास जो भी है सो भी है। अब हम इसका करने वाले हैं मैनेजमेंट। MBA, हमने MBA किया है, ठीक है। मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट करना है। तो शायद इस चैप्टर का पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन जाएगा कि क्यों करेंगे, चाहे वो क्या ही कर लोगे मैनेजमेंट में, कर क्या लोगे मैनेज करके। तो शायद हमारे पास दो चीज़ें, मतलब बहुत बड़ा वर्ड है मैनेजमेंट, हम छोटा सा वर्ड में करके कहें कि हम कुछ कंट्रोल कर लें इस नेचुरल रिसोर्स को। जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो उससे काफ़ी सारा वेस्ट निकले, राइट। तो हम अगर ऐसा कुछ कंट्रोल करें टू मिनिमाइज देयर वेस्ट, और जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे तरीके से हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसका हम प्रॉपर यूज कर सकें। कि लकड़ी लिए हैं तो पूरा जलने वाला चूल्हा बनाएं, ऐसा चूल्हा जिसमें लकड़ी जाए तो कंप्लीट कंबशन हो। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हमारे लिए तो वेस्ट ही तो हो रहा है, ऊपर से रिसोर्स को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो शायद नेचुरल रिसोर्सेज के वेस्ट को, उसके यूज़ करने के तरीके को कंट्रोल करने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, मैनेजमेंट। कुछ यही मैनेजमेंट किया जाएगा। तो लिखे अगर हम टू अवॉइड, तो लिख रहे हैं क्योंकि हमें पूरा टाइम इस्तेमाल करना है। टू अवॉइड देयर वेस्टेज, यहाँ देयर किसके लिए है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए है। एंड टू यूज देम, हम लोग पूरा लिख रहे हैं, आपको भी पूरा लिखना चाहिए, साथ लिख सकते हो, लिख लीजिए। तो लोग के स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। टू यूज देम इन द मोस्ट इफिशिएंट वे, सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सके, इन सब के लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसका बिना विदाउट मैनेजमेंट ये पॉसिबल नहीं है। बेस्ट यूटिलिटी के लिए एक वर्ड में इसे समा दे हम लोग तो बहुत ही अच्छा वर्ड, सस्टेनेबल। इतना अच्छा वर्ड है कि इसमें इज MR लगा कर लिख दोगे, 2 लाइन 2-4 बार सस्टेनेबल बोल दोगे तो 2 नंबर मिल जाता है। बिहार बोर्ड वाले बच्चों जरूर लिखना, ठीक है। तो सस्टेनेबल के लिए क्या हो गया वर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ कह सकते हो, सस्टेनेबल टेक्निक कह सकते हो, सस्टेनेबल वे कह सकते हो। बहुत बड़ा वर्ड है। इस वर्ड का अगर हम आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करें कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल, तो कहते हैं ऐसा कुछ तरीके से मैनेजमेंट, ऐसा कुछ प्रोसेस, प्रक्रिया जिसमें आज की ज़रूरतों का ख्याल करते हुए, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अगर आपको मैनेज करना है नेचुरल रिसोर्सेज का या व्हाटएवर रिसोर्सेज यू हैव को आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आप उसे यूज़ करना बंद कर दें। चावल दाल आटा चावल सब आपके घर पे है और आपको इसे बचा के चलना होता है। बहुत बेसिक सी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आज खाना नहीं बनाएगा है तो बचा रहे खाना आज, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ इस तरह से खाना बनाएं कि आज की ज़रूरतों को भी, ज़रूरतें, नीड और डिज़ायर में डिफरेंस होता है। नीड है, ज़रूरत है, आपको ज़िंदा रहने के लिए 2 रोटी खा लीजिए काफ़ी है, 3 कर लो चलेगा, ठीक है।
और डिज़ायर क्या है कि हम पराठा खाएंगे, रोटी ही है, अब हम आलू पराठा खाएंगे, ठंडा का मौसम भी है सर, इतना तो बनता है, इतना तो कमाए हैं, एक खा लो। अब तुम रोटी भी 3 खाते हो और पराठा भी 3 खाओगे, कोई मतलब बनता है? हाँ, तो वो तुम्हारा डिज़ायर है। अब किसी का डिज़ायर और बढ़ेगा कि नहीं अब हम पराठा नहीं, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, दिस इज़ योर डिज़ायर। आपका पेट भरने के लिए 2 रोटी काफ़ी था, जिसको बनाने में ज़्यादा खर्च भी नहीं था। 2 पिज़्ज़ा बनाने में खर्चा है भाई साहब, खा के देखो मार्केट का। ऊपर से तुम्हारे लिए बॉडी के लिए वेस्ट ही है वो, हार्मफुल ही है वो। तो क्या कह रहे थे हम आपके, व्हाट इज़ सस्टेनेबल, जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे और साथ साथ में इस बात का भी ख्याल रखे कि आने वाली ज़रूरतें भी थोड़ी बहुत पूरी हो जाए, जो कि हर काफ़ी सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं, इसमें ये लागू नहीं होता है। कुछ इस हिसाब से हम लोग पेट्रोलियम को इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अंधाधुंध हम लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं पेट्रोलियम को, आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। तो शायद हम इस बात की चिंता ही नहीं कर रहे हैं, कल की चिंता नहीं करता, क्योंकि आज मेरे पास बहुत है और आज दबा के खा रहे हैं। थोड़ी सी चिंता तो कर लो, कल क्या होगा, कल कैसे खाना आएगा, हाँ कैसे जियोगे कल। इस चिंता को ही रखते हुए ध्यान में जब चिंता हो जाएगा तो आज भी आप बचा के खाइएगा, ताकि एक बोरा चावल है तो पहला दिन जो खाया गया, जिस हिसाब से खाया गया, अंत महीने के अंत तक आप उसे आराम से खाएं। सस्टेनेबल तरीका, आज की ज़रूरतों को ख्याल करते हुए आगे की भी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। क्लियर, आसान बात कह रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। व्हाट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, something that can be used from the nature is called natural resource, and to make them efficient इस्तेमाल, ठीक है, we should manage our resources. What is management? वेस्ट और यूज अच्छे से कर सके हम लोग, वेस्ट को कम कर सके, यूज को अच्छे से कर सके, इन शॉर्ट सस्टेनेबल तरीके से करें तो मैनेजमेंट कहलाएगा। आपके बुक ने यहीं पर एक मैनेजमेंट को लेकर, ये भी थोड़ा सा अजीब ढंग से आ गया, मैनेजमेंट को लेकर ह्यूमन बीइंग का एक प्रयास दिखाने की कोशिश की गई है। गंगा एक्शन प्लान, बहुत पहले शायद राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने, उनके दौरान ये लॉन्च हुआ था और आज भी चलता है। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया हुआ प्रयास है, एक मैनेज करने का प्रयास है, जिसमें नाम से लगी गया होगा कि समथिंग रिलेटेड विथ गंगा नदी। हॉली रिवर भी कहा जाता है, पवित्र नदी है। बहुत पहले कंसेप्ट था कि इस नदी में इम्प्योरिटी नहीं रहती थी, आप उसमें वेस्ट डाल दीजिए और वो वेस्ट प्यूरिफाई हो जाता था। काफ़ी सारे थ्योरीज हैं इसके पीछे। कोई कहता था कि उसके अंदर कुछ ऐसे वायरस हुआ करते थे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हुआ करते थे, बैक्टीरिया, वायरस नहीं, बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हुआ करते थे जो वेस्ट को डिकम्पोज कर देते थे, समाप्त कर देते थे। नामो निशान, गंदगी का नामो निशान वहाँ नहीं था। नेचुरल कंपोनेंट में जब अगर इसमें का हर पार्टिकल जो नेचर से लिया गया था, नेचर को वापस दे देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, दे नहीं पाते हैं, यही परेशानी है। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में था। गंगा नदी के बारे में पहले का कंसेप्ट था कि पवित्र नदी था, गजब का साफ था। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट रिसर्च करते थे कि आखिर इस नदी में क्या है जो इतना इम्प्योरिटी डाला जाता है, उसके बावजूद भी स्वच्छ शुद्ध पानी थे। लोगों ने थ्योरीज बनाए, उसके बाद हम लोगों ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया, बेचारा बैक्टीरिया जो था, जो साफ़ सफाई करता था, वो मर गया, रिटायर ले लिया कि बाप रे, मान नहीं रहा है सही से, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा भेज रहा है सब। ठीक है, इतना बेसिक सा बात। ठीक है, अब लेंथ की बात करें तो बुक लिखता है कि 2500 किलोमीटर लंबा नदी है, फ्रॉम गंगोत्री इन हिमालयाज। देखो पूरा टाइम पास कर लिखने का, आप थोड़ा फास्ट भागा दे सकते हैं। हिमालय है, ठीक है, टू गंगा है, गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। बहुत बड़ा लंबा नदी है,
और थोड़ा सा अगर आपको 10th के बाद एग्रीकल्चर में जाने का इच्छा करे, जाना चाहिए। सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो हमारे खेतों को कौन देखेगा? हाँ, कब तक गंवार लोग के हाथ में छोड़ोगे? थोड़ा सा गांव के लोग गंवार करते हैं, बुरा मानने वाला बात नहीं है, ठीक है। ऑफेंड भी नहीं होना है। कुछ पढ़े लिखे लोग जाएं, कुछ ही लोग जाते हैं बेचारे, जाना चाहिए। पढ़ा लिखा तुम कहाँ डॉक्टर इंजीनियर बन के बेरोजगार बैठेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, ठीक। आप दूसरा लाइन पकड़िए, कम से कम मातृभूमि के लिए कुछ काम करिए। तो जब आप पढ़े लिखिएगा तो आपको खबर चलेगा कि एक रिवर से कितना बेनिफिट है। लोग, आज के लोग नहीं समझते हैं। छोटा मोटा नदी, अपने गोपालगंज में नदी है, छाड़ी नदी कहते हैं, छोटी गंगा कहा जाता है, जो जहाँ छठ पूजा हो जाता है, गंडक तक जाता है। सूखा हुआ है, कीचड़ है, भाड़ा गंदगी है, रुका प्रवाह को रोक के रखा गया है। चालू कर दिया जाए तो नहर, उससे कितना नहर कनेक्टेड है, कितने सारे गांवों में पानी का प्रॉब्लम दूर होगा। आज पानी के लिए मोटर लगा के ग्राउंड वाटर के पानी खींचा जाता है, उसको पानी को खींचने में खर्च है। गांव के गरीब किसान इसके लिए खर्च से मरे जा रहे हैं। सरकार को कोई शुद्ध नहीं है, ना तुम्हारे पढ़ाई का शुद्ध है, ना ही डेवलपमेंट का शुद्ध है। शुद्ध है, ठीक है, अपना है बस। उनको देख लो, तुम थोड़ा जगो, नहीं थोड़ा जगो, चिल्लाओ, दहाड़ो, पढ़ाई करो। देखो कहाँ जा रहे हैं हम। फोकस सर, ठीक, फोकस। तो एक बड़ा लंबा नदी है, ये नदी कंटामिनेटेड हो गया, खराब प्रदूषित हो गया। तो फिर उसे साफ़ करने का योजना बना, कई करोड़ों अरबों रुपए अभी तक लग चुके हैं, बट अभी तक साफ़ नहीं हुआ और ना ही शायद होगा। इतना ढीठ हम लोग हैं, ठीक है, ढीठ इंसान बहुत लोग हैं, ठीक। तो उसके बारे में 2-3 लाइन पढ़ते हैं कि गंगा एक्शन प्लान के तहत हम लोगों ने, हम बेचारे ह्यूमन बीइंग ने क्या करने का प्रयास किया। तो गंगा एक्शन प्लान में एक प्लान ये, मतलब कई सारे एक्टिविटीज़ का मिला जुला रूप है। तो कुछ प्लान बनाया गया कि जो नालियाँ हैं, सीवेज, जो डायरेक्टली रिवर में जाकर मिल जाता है, कि जैसे कि आप समझिए कि ये रिवर है, फ्लो कर रहा है, यहाँ कुछ था, नाली बनाकर इसमें ड्रॉप कर दिया सब, यहाँ कुछ है, ड्रॉप कर दिया सब। ड्रॉप तो नदी में ही करना होता है, अपना नाली को कनेक्ट करते करते। तो लोगों ने ट्राई किया, प्लान बनाया कि इसको डाइवर्ट किया जाए, सबको डाइवर्ट किया जाए, सबको पहले एक जगह लेके आ जाए, पूरा मोहल्ला टोला का नाली को नाला बनाते हुए, महानाला, महागटर बनाते हुए लाया जाए, और बिफोर नदी में जाने के पहले इसका व्यवस्था कुछ किया जाए। तो एक प्लान ये बनाया गया कि, मतलब हम अगर लिखना चाहें तो अभी सकते हैं, कौन लिखेगा यहाँ पर? नंबर 1, डाइवर्जन ऑफ सीवेज अवे फ्रॉम द रिवर। तो मैंने हम बहुत सारे नालियों को, रास्तों को मोड़ दिए जो डायरेक्टली मिल रहे थे, कहीं पर उनको मिलाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। नंबर 2, फिर वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान एक कंसेप्ट है जहाँ पर माइक्रोब की मदद से, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ नहीं हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम लोग अपने सीवेज के जो मेजॉरिटी में पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, केमिकल पॉल्यूटेंट, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं और समहाउ एक नॉर्मल पानी बनाकर तब जाकर नदी में मिलाएंगे। तो नंबर 2 लिख रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक। नंबर 3, एक और नालियों के द्वारा नदी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा एक और प्रदूषण का कारण है कि लोग खुले में शौच करते हैं। कम्युनिटी टॉयलेट बनाने पर गवर्नमेंट ने जोर दिया, जो आजकल चलता है, ठीक है। फिल्में बनाए, टॉयलेट एक प्रेम का था, देखिए होंगे क्या, ठीक है। कम्युनिटी टॉयलेट बनाने का प्रयास। भारत इतना समृद्ध देश है जहाँ पे लोगों को बताना पड़ता है खुले में शौच ना करें, लोगों को उसके लिए जागरूक करना पड़ता है। सिनेमा तक बनाया बेचारा अक्षय कुमार, ठीक है। समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो कम्युनिटी टॉयलेट बनाने भी इस प्लान में सम्मिलित था, क्योंकि अगर ह्यूमन का वे एक्सक्रीटा डायरेक्टली मिले अगर नदियों में, तो नदी काफ़ी हार्म है, ठीक है। और नदी से पूरा कहाँ कनेक्शन नहीं है। तो कम्युनिटी मतलब सार्वजनिक शौचालय, जहाँ पे एक जगहों पे
इस गांव में 50-60 घर है तो एक कम्युनिटी बना दिया गया, यहाँ पे जाके शौच किया जाए और वहाँ पे वो कंपोज होके ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर? तो ये भी एक पॉइंट, ये भी एक गंगा एक्शन प्लान का कंसेप्ट था कि आप कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जाए। आज भी बनता है, अपने बनता है, पैसा नहीं तक दिया जाता है उसके लिए, लोग उसमें भी खाया जाता है। नंबर लास्ट, इसके अलावा और ख़राब होने का कारण क्या है? तो कई लोग होते हैं जो 100 भेड़ मवेशियों को मर गए हैं तो नदी में फेंक दिया जाता है। पिछले बार कोरोना काल में शायद ऐसा सुनने को मिला था कि कई लोगों के लाश नज़र आया नदियों में, कंटेमिनेटेड है, कौन लेके जाएगा, जलाएगा, इतना मतलब सोचो कितने ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ तक का नहीं है कैपेसिटी कि अपने भाई बंधु जो भी मर गए हैं उनकी अंतिम प्रक्रिया भी ठीक ठाक से कर सके, वो भी उनके पास व्यवस्था नहीं है। तो उठाकर सीधे गंगा जी में फेंक दे, गंगा जी हर लेंगी सारा पाप, उनको भी पार लगा देंगे, ऐसा कुछ। ठीक, अगल बगल लोग, नदियों के अगल बगल लोग 100 दाह भी करते हैं, जलाते वगैरह हैं, तो काफ़ी सारा कचरा उसमें से निकल के गिरता है पानियों में। तो गवर्नमेंट ने कई जगहों पे व्यवस्था किया, जैसे कि बनारस एक जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग पिंडदान करते हैं, जाकर वहाँ काफ़ी सारा श्राद्ध क्रियाएं होती हैं। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया क्यों नहीं कुछ इलेक्ट्रिक से भी तो हो सकता है, आजकल बड़े शहरों में ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रिकल शवगाह होते हैं जहाँ पर जो भी डेथ बॉडी है उसे एक चैम्बर में डाला जाता है और हाई वोल्टेज दिया जाता है, अचानक से विलुप्त हो जाएंगे। उनको अच्छा भी लगेगा जो निपट गया वैसो नहीं कि क्या धीरे धीरे जला रहा है सब, एक बार धप से कहा है अब हम मुक्त हुए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक और पॉइंट नंबर लास्ट देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक क्रीमेटरिया, CREMATORIA। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जो गंगा एक्शन प्लान के तहत किए गए हैं। तो आपके पास एक 2 लाइन या 3 लाइन का लिखने का हम आपको कंटेंट दे दिए। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के प्रति काफ़ी प्रेम, उनका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, उनके में तो कुछ भी नहीं हटा हुआ रेडी उससे, तो उनके लिए तो बेनिफिट है दोस्त, कुछ तो दे ही रहे ना आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक हम छोटा सा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ध्यान आकर्षित करना की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देने का पूरा प्रयास करिए। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो बुक में भी नहीं है, बुक में है थोड़ा सा है, ठीक है, हम उसको बायोलॉजी से जोड़ रहे हैं कि अगर हम मेजरमेंट करना हो, मेजरमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि एक नदी जो है कितना ज़्यादा गंदा है और कितना कम गंदा है, इस बात का मेजरमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। तो मेजरमेंट में नंबर 1 मेजरमेंट होता है कॉलीफॉर्म काउंट। ये आपके एनसीईआरटी में गंगा नदी में ग्राफ बना के दिखाया है। बायोलॉजी में ग्राफ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, राइट? चलो कोई बात नहीं, हम हैं तो अजीब लगने वाली बातें नहीं है, हम लोग हैं, आ रहे हैं, सामने भी आने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, फोकस ध्यान से सर। कॉलीफॉर्म क्या है सर? काउंट की बात करो, गिनोगे क्या पानी में उतर कर? यस, 1 लीटर पानी लिया जाएगा और पता किया जाएगा कि कितने कॉलीफॉर्म है क्या कॉलीफॉर्म? ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एक दो नहीं है, ग्रुप है, ग्रुप पूरा मोहल्ला है इनके पास। कॉलीफॉर्म एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो पाया कहाँ जाता है? दैट फाउंड इन एलिमेंटरी कैनाल ऑफ, अरे यार, कैनाल ऑफ ह्यूमन या एनिमल। ठीक है, ह्यूमन हम मेन रूप से कह रहे हैं, एनिमल भी कह सकते थे। तो हम लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स रहते हैं, उनके ग्रुप को कॉलीफॉर्म कह रहे हैं। अगर पानी लिया गया, 1 लीटर पानी लिया गया किसी नदी में और उसमें कॉलीफॉर्म का काउंट अगर ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन लग गया होगा कि उधर के लोग खुले में शौच करते हैं और सीधे पहुंच रहा है कहाँ पर? नदियों में, वो भी गंगा नदी में पहुंच रहा है। ठीक है, पवित्र नदी में पहुंच रहा है, कितना पाप लगेगा। ठीक है, तो वो नदी का पानी काफ़ी कंटेमिनेटेड है। अगर कॉलीफॉर्म का अमाउंट कम होता है
तो पानी, नदी का पानी थोड़ा सा साफ़ है, थोड़ा ही साफ़ है, उठा कर पी मत लेना सब, ठीक है। शुद्धता के चक्कर में जब तक आरओ का, कैंट का पानी नहीं हो, कैंट का नहीं पानी हो 100% प्योर पानी, तब तक वो प्योर नहीं है, ठीक है। डन। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका अच्छा है, अच्छा कंसेप्ट है, बीओडी। बीओडी क्या है? बहुत अच्छा टर्म है, बायोलॉजी में खूब इस्तेमाल होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है सर? आइए 2 मिनट का समय लेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोगों को, कि नदियों में केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट होते हैं। क्लास 9th में भी पढ़ाया गया होगा। केमिकल पॉल्यूटेंट के नाम पर कई सारा कचरा पड़ा हुआ है। आपने खाना खाया, हाथ में चावल दाल लगा होगा, आपने हाथ धो लिया, तो वो चावल दाल सब पहुंचा नाली में। नाली में एक्चुअली फूड पहुंचा है, और वो फूड पानी से होते हुए कहाँ पहुंच गया? नालियों से होते हुए कहाँ पहुंच गया? नदियों में। अब नदी में है फूड, आपके लिए फूड नहीं है। आप गिरा हुआ चावल उठा के नहीं खा सकते हैं, रसगुल्ला भी गिर गया तो भी नहीं उठा खा सकते हैं, गिरने पर डिपेंड करता है। गिर के लौटा गया, अगल बगल कितने लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप शायद नहीं उठाइएगा। रसगुल्ला गिरा गया नाली में, कौन गिराता है? फिर भी अगर गिर गया तो वो तुम्हारे लिए वेस्ट हो गया। बट नदियों में तो जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनके लिए तो पार्टी हो गया, बाप रे रसगुल्ला आया है तो अब उसे खाने लगेंगे कौन? एरोबिक बैक्टीरियाज। और लोग भी खाएंगे, फिलहाल हम एरोबिक पे ध्यान दिए हुए। तो हमारे वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बैक्टीरिया जिनको फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो रसगुल्ला लगेंगे तोड़ने के लिए। दे यूज्ड वाटर, दे डिमांड ऑक्सीजन, दे डिमांड फॉर ऑक्सीजन, राइट। अब ऑक्सीजन की मांग करेंगे वो कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे ऑक्सीजन दो, मैं इस रसगुल्ले को तोड़ूंगा और उसे साफ सफाई भी कर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ। तो एज ए रिजल्ट अगर नदियों में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है तो लॉजिकली लगा सकते हो ना कि सर जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है इट मीन्स कि नदी में रसगुल्ला ज़्यादा है। और रसगुल्ला ही नहीं, कई सारे और केमिकल हैं, वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, राइट। समझ पा रहे बात को? ठीक है। तो अगर केमिकल ज़्यादा नदियों में है, नदी बहुत गंदा है, क्लियर? आसान बात है। तो BOD इट इज़ द, जैसे कि नाम बोला गया है, इट इज़ द डिमांड फॉर ऑक्सीजन बाई बायो, मतलब लाइफ, एरोबिक लाइफ। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोलते हैं, और आप लिखिए, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। कहाँ का ऑक्सीजन? नेचर का नहीं, एयर का नहीं, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाई एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म in a water body to break down the organic material in water. क्लियर? अगर कहें कि BOD का रिलेशन पॉल्यूशन के साथ डायरेक्टली है, हायर द BOD समझा जाएगा हायर द पोल्यूशन इन वाटर। अगर किसी रिवर का BOD ज़्यादा है तो उस वाटर का पोल्यूशन लेवल भी ज़्यादा है किसी का। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे BOD कम होगा। अगर आपने थोड़ा सा गंदा मिला दिया नदियों में तो नदियों में इमीडिएट बढ़ा दिया आपने BOD। अब फिर धीरे धीरे BOD का कम होने का मतलब ये हुआ कि जो भी कचरा फेंके थे आप उसे वहाँ के जो सफाई करता है बैक्टीरिया वगैरह हैं उसे उन्हें तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो BOD घटेगा, फिर नया कचरा मिलेगा तो फिर BOD बढ़ेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा कचरा मिल जाएगा, अगर BOD इतना ज़्यादा हो जाए कि उस रिवर में और भी जो एक्वेटिक लाइफ थे सब ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं और आपने कचरा डालकर वहाँ ऑक्सीजन का मारामारी कर दिया, बैक्टीरिया अपना जनसंख्या बढ़ा लेंगे क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा आ गया है। तो एज ए रिजल्ट BOD बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट BOD बढ़ा
तो उसका असर क्या पड़ेगा कि जो भी वहाँ लाइफ पहले से था, एक्वेटिक लाइफ, वो मर जाएंगे। ऐसे प्रोसेस को भी एक नाम से आप क्लास 9th में जानते हैं, कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, यूट्रीफिकेशन। डन डन डन, इतना हो गया, ठीक है, कंप्लीट हुआ। बीओडी हमारा कंप्लीट हुआ। एक और मेजरमेंट कर सकते हैं, तीसरा मेजरमेंट, कि कैसे मेजर करें कि वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है कि कम है। कॉलीफॉर्म काउंट कर लीजिए, हाई से समझ में आएगा ज़्यादा खराब है, लो से समझ में आएगा कम खराब है। बीओडी की बात कर लेंगे, बीओडी ज़्यादा है, बीओडी कम है, अकॉर्डिंगली हमारे पास वाटर का पॉल्यूशन लेवल चेकआउट हो जाएगा। एक और बात कर लेते हैं, टीडीएस। टीडीएस का कई बार आपके घर पे फिल्टर लगा होगा, लगा ही होगा, ठीक है, प्रिविलेज बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, चापाकल से पानी आप नहीं पीते हैं। तो टीडीएस की बात करें, सुने होंगे वहाँ पे आता है तो टीडीएस चेक करता है। टोटल डिजॉल्व दिख रहा है भाई मेरे, यहाँ नहीं दिख रहा है, टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंस, टीडीएस का फुल फॉर्म हो गया टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस। ये क्या इंडिकेट करता है? टीडीएस इंडिकेट्स द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। पानी की गुणवत्ता पता चलती है कि पानी हार्ड है या पानी सॉफ्ट है। ऑलरेडी कार्बन में भी बताया गया आपको, पानी हार्ड का मतलब होता है दैट कंटेन मोर आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नॉट यूजफुल फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, इवन नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो ये हार्ड हो गए तो इनका टीडीएस हाई हो गया, अगर सॉफ्ट है तो इनका टीडीएस लो हो गया। अब इस टीडीएस को लेकर कितने लोगों के बीच में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, र्यूमर्स हैं कि टीडीएस जितना कम होगा पानी उतना अच्छा होगा। नहीं, टीडीएस का मतलब होता है पानी में कितना सारा मिनरल्स डिजॉल्व है। ज़्यादा मिनरल डिजॉल्व हो गया तो पानी पीने लायक नहीं है, वो आपके बॉडी को हार्म करेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ सारा का सारा डिजॉल्व मटेरियल हटा ही दें। सारे मिनरल हटा दोगे तो क्या तुम खाली पानी पियोगे? वाटर, H2O। हम लोग पीते हैं मिनरल वाटर। WHO आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि WHO के अनुसार, हु माने कौन, WHO, उनके अनुसार कितना टीडीएस का पानी पीना चाहिए आप चेकआउट करेंगे तो लगभग 150, 150 to 200, 250 टीडीएस तक का पानी पीने को WHO रिकमेंड करता है। और हमारा कैंट का 100% शुद्ध पानी या बॉटल बंद बिस्लरी वाटर जो होते हैं उनका टीडीएस 4, 5, 6 हो जाता है। 4 टीडीएस, 4 मतलब 150 पीने को कह रहा है। 150 मतलब आप समझो कि 1 लीटर, मतलब समझाने के लिए 1 लीटर पानी लिए हैं तो उसमें 150 अमाउंट, 150 हिस्सा जो है उसका अमाउंट है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह मिला हुआ है, मिनरल्स वगैरह मिले हुए हैं। पार्ट पर मिलीलीटर ऐसे करके ppm होता है, 150 ppm के उतने पार्टिकल्स मिले हुए हैं। पार्ट पर मिलीलीटर में इतने पार्ट्स 150, 110 मिले हुए हैं। ठीक, आप आरओ का पानी पीते हैं जो कि रेगुलर में नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोग वही पीते हुए, हम भी वही पीते हैं, आप भी वही पीते हैं, उसी के फेरा में रहते हैं हम लोग। कम कर देते हैं टीडीएस। तो हमारा कंटेंट क्या था यहाँ पर? टीडीएस अगर हाई हो गया तो पानी खराब है। यस, टीडीएस अगर बहुत लो भी हो गया तो ही पानी खराब है, तो वो पानी पीने का नहीं है। आप उसको और अदर समथिंग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आप आज ही अपने घर का टीडीएस चेक करें। टीडीएस चेक करने के लिए मशीन आता है, इंटरनेट से ऑर्डर लगाइएगा, 150-200 रुपये मिल जाता है, ला के रखिए। घर के आरओ का पानी को बार बार चेक करते रहिए, हर 10 दिन पे चेक करिए कि टीडीएस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि मशीन पे भी लिखा रहता है कि 1 साल के बाद से अंदर के मेम्ब्रेन सिस्टम को बदल दीजिए, बट हम लोग नहीं बदलते हैं, 55 साल तक चलाते हैं। मशीन कह चुका है कि हमारा तो काम 1 साल तक था, तो 5 साल से हम लोग चला रहे हो, तो हम लोग को आदत न है, हम लोग बहुत ही यूज कर लेते हैं, पूरा पैसा सधा देते हैं। अब बहुत सेंसिटिव भी हो जाते हैं पैसों के प्रति। बहुत सारा बात कर गया नहीं, चलो मौसम भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, धूप निकलने की कोशिश हो रही है। हाँ जी, और थोड़ा मतलब खत्म। लास्ट वर्ड, अब जगह शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम इसके नीचे 4 नंबर पॉइंट लिख रहे हैं, क्या पता दिख रहा हो, हमें नहीं दिख रहा है। पीएच, पानी का पीएच भी चेक कर सकते हैं। पानी का पीएच अगर ज़्यादा है तो नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंक और इवन अदर पर्पस, कम भी है तो भी नहीं है। एक क्या होना चाहिए,
न्यूट्रल होना चाहिए। सर आप कहो सर आप पानी का तो pH 7 होता है, तो पानी में कुछ जो मिला हुआ है इम्प्योरिटी, उसके कारण उसका pH चेंज हो सकता है। तो बाय इंडिकेटिंग, बाय चेकिंग देयर pH भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किसका pH कम है, किसका pH ज़्यादा है। तो होपफुली ये बात आपको क्लिक पल्ले पड़ गया होगा, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास यही रहा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, बीच बीच में जहाँ कुछ लिखवाए हैं वहाँ आप दोबारा जाकर लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट चमक रहा हो तो ये लिए चमकाहट को दूर करते हैं। चमकाहट दूर हो गया, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। बस इतना ही है। तो पूरा एक प्रयास है, पूरा एक प्रयास किया गया बहुत शांति से और आराम से, एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास, जिसको आप 15 मिनट में देख लीजिए और 5 मिनट में लिख लीजिए, 2 मिनट में दिमाग में रहेगा, ठीक है। पूरा प्रयास करते हैं कि ये बात कैसे, मतलब पूरा प्रयास रहा मेरा कि इस चैप्टर को नरेट किया गया। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। यहाँ तक अगर आप देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना ना भूलें। कैसा लगा कैसा आपको। अरे आप कुछ लिखोगे तब ना हम मोटिवेट होंगे। आप इस बात का टेंशन ना लोगे सर कि हा हम लोग तो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहा है सर, गलत बात है। आप पढ़ रहे हैं, हम आप ही के लिए बना रहे हैं दोस्त, ठीक है। और बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तो आप मिलिएगा और नहीं मिलेगा हमसे, ठीक है। तो कुछ तो रहे, वैल्यू रखिए, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनको अगर आप हेल्प आउट कर सकते हैं तो हेल्प आउट करिए। बोलिए कि देखो बना तो रहा है तुम लोग के लिए, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, देख लो कुछ वीडियोस, उससे कहीं फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। लाइक शेयर हो गया, बहुत है, ठीक है। डन, धन्यवाद, मिलते हैं कल।